आरोप भी उसी पर लगाया जाता है जिसमें उसको सहन करने की क्षमता होती है, ना कि हर किसी पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों गांधारी ने महाभारत युद्ध का आरोप शकुनी, दुर्योधन या धृतराष्ट्र पर ना लगाकर श्री कृष्ण पर लगाया। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों गांधारी ने औरों पर आरोप नहीं लगाया। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं शकुनी की। शकुनी गांधारी का सगा भाई था और वो उनका स्वभाव अच्छे से जानती थी। वह यह जानती थी और उन्होंने यह माना भी था कि शकुनी का बुरा प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा है। वह यह भी जानती थी कि उसका भाई पहले से ही कौरव और पांडवों के बीच दुश्मनी पैदा करने की योजना बना रहा है। वह युद्ध का पक्षकार है और उससे यह युद्ध रोकने की कम से कम उम्मीद थी। इसीलिए इस युद्ध का आरोप उसने शकुनी पर नहीं लगाया। पर प्रश्न ये उठता है कि उसने दुर्योधन पर भी युद्ध का आरोप क्यों नहीं लगाया। वह जानती थी कि दुर्योधन युद्ध रोक सकने वाला अंतिम व्यक्ति था। जब कृष्ण दुर्योधन के दरबार में कूटनीति के लिए आए थे तब गांधारी ने दुर्योधन को पांडवों के साथ समझौता करने की सलाह भी दी थी, पर दुर्योधन पांडवों के साथ युद्ध के लिए तड़प रहा था और उसने इस संबंध में किसी की नहीं सुनी, तो इसलिए उसे दोष देने का कोई मतलब ही नहीं था। और आइए अब बात करते हैं कि क्यों गांधारी ने महाभारत युद्ध का सारा आरोप कृष्ण के ऊपर लगाया। कृष्ण स्वयं भगवान थे और कई चीजों को करने में सक्षम थे। कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कौरव और पांडवों के बीच शांति स्थापित करवा सकते थे, क्योंकि वे दोनों के ही रिश्तेदार थे। उनका बहुत सम्मान था, इसीलिए उनको युद्ध से बचने का कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध के दृश्य देखकर गांधारी शोक से भर उठी। उसके 100 पुत्र युद्ध के मैदान में बिखरे पड़े थे और उनके अंग अलग अलग हो गए थे। शरीर छत विछत हो गए थे और उनकी निर्दोष बहुओं द्वारा विलाप किया जा रहा था। वह पांडवों से भी नाखुश थी। उसका यह सोचना था कि पांडवों ने युद्ध जीतने के लिए कृष्ण के साथ मिलकर अधर्म का सहारा लिया है। वह अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से काबू कर रही थी। अंततः उसके गुस्से को निकलने के लिए भी एक मार्ग चाहिए था। उसने देखा कि जब सभी ने युद्ध में बलिदान दिया तो कृष्ण ही एकमात्र ऐसे थे जो बच गए। उनके सभी पुत्रों और भाइयों को इस युद्ध में सुरक्षित रखा गया। उन्होंने इस युद्ध में व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं खोया। उन्होंने पांडवों को युद्ध के महत्वपूर्ण चरणों में अधर्म का सहारा लेने की भी सलाह दी। इसके साथ ही वह इस बात में भी गहरा विश्वास रखती थी कि कृष्ण युद्ध टालने में सक्षम थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस तरह की एक विचार प्रक्रिया के कारण एक भावनात्मक रूप से परेशान गांधारी ने कृष्ण को युद्ध का आरोप मढ़ने के लिए चुना। हो सकता है कि समय के साथ गांधारी ने अपनी राय बदल ली हो, लेकिन उस समय उसने अपनी पीड़ा और क्रोध को बाहर निकालने के लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता थी और उसने सबसे पास श्री कृष्ण को पाया, जिसे वह भगवान के रूप में दोषी मानती थी। और इसमें शायद कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि हम भी कभी कभी अपने दुखों का दोष भगवान को ही देते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताई हुई जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।